नमस्कार, आप देख रहे हैं उमंग भारत। रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और पर्यावरण चेतना का प्रतीक हरेला पर्व इस बार भी जनपद हरिद्वार में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर खानपुर रेंज में एक विशेष पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर एवं भगवानपुर विधायक श्रीमती ममता राकेश ने भी सहभागिता की, जिसमें ज्वालापुर विधानसभा विधायक रवि बहादुर एवं ममता राकेश विधानसभा भगवानपुर तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहन सिंह रावत नेतृत्व में सैकड़ों पौधे रोपे गए। उन्होंने अपने हाथों से पौधे रोपकर जनमानस को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और वन विभाग अधिकारियों ने उपस्थित लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। वन क्षेत्राधिकारी मनोहर सिंह रावत ने कहा कि हरेला पर्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली और स्वच्छ वातावरण देने का संकल्प है। जो ये कार्यक्रम है इसको सफल बनाने के लिए खानपुर रेंज में हम लोगों द्वारा जो है 100 पौधों का टारगेट रखा गया है और इसको हम सफल बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय विधायक साहब रवि बहादुर साहब का कार्यक्रम है और माननीय विधायक ममता राकेश मैम का भी यहाँ पर प्रोग्राम है, तो उसमें हम जो है बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं। जैसे सर आज इस एक पेड़ माँ के नाम पे हमारे जो समस्त स्टाफ है हमारे द्वारा जो है उन एक पेड़ माँ के नाम पे सभी स्टाफ को जो है वो किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम पे हम लोग उसमें भी एक पौधा लगा रहे हैं और इस कार्यक्रम को भी सफल बनाने के लिए हम जो है तत्पर हैं। पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए हमारे द्वारा जो है जगह जगह साफ सफाई और जो है पेड़ों को उनकी देखभाल और वृक्षारोपण पर हमारा जो है पूरा फोकस है, उसको हम सफल बनाने के लिए भी हम कार्यरत हैं। 16 जुलाई को आज हम हरेला पर्व बना रहे हैं। धन्यवाद देते हैं अपने जो हैं ये हमारे रेंजर साहब हैं, वन क्षेत्र अधिकारी हैं, हमारी जो विधायक हैं वो यहाँ पे समय निकाल के आई हैं और हमारे जो डीएफओ साहब हैं उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने पिछले वर्ष भी बड़ी धूमधाम से हरेला पर्व मनाया था। वैसे तो हर वर्ष मनाया जाता है, इस बार मैं अपनी विधानसभा में ही आया हूँ। यहाँ पर हमने पेड़ लगाए हैं, हड़ का लगाया है, आंवले का लगाया है और हरेला एक ऐसा पर्व है जो खुशियों का पर्व होता है, हरियाली का पर्व होता है। देखिए आज बारिश हो रही है, खुशनुमा मौसम है, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है, पेड़ देखिए कितने सुंदर लगे हैं। और ऐसे इतने सुंदर समय में पेड़ लगाना, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि सारे हमारे अधिकारी और सारी टीम हमारे साथ है और हम जो है पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रकृति ने जो हमें दिया है उससे बेस्ट गिफ्ट रिटर्न में, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता कि हम पेड़ लगा रहे हैं और खुशी से बड़ी धूमधाम से हरेला पर्व मना रहे हैं। यार अब आपने कौन सी सड़कें देखी हैं वो देखनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि जब से मैं बैठा हूँ मैंने कोई रोना नहीं रोया कि पिछलों ने क्या किया। मैंने आगे देखा और आगे देखा तो मात्र 2 सड़कें या 3 सड़कें ऐसी होंगी जो मेरी रेंज से बाहर जा रही हैं, वो भी PMGSY के, जिसमें मैं नियमों में बंधा हुआ हूँ। नियमों के तहत हम उसको PWD में कन्वर्ट नहीं करा सकते, जो कि हम उसकी मेंटेनेंस करा ले, जो मेंटेनेंस का पैसा है वो पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो नियमावली सरकार की जो दिशाहीन चीज़ें हैं, निराशजनक चीज़ें हैं, उसकी वजह से हम बाध्य हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। और वो सड़कें हैं जो मेरे बनने से पहले बनी हैं। पर मैं ये रोना नहीं रो रहा कि मैं उसका मालिक नहीं हूँ, मैं उसका भी मालिक हूँ और वहाँ पर जो दुख हो रहा है, जो कष्ट हो रहा है, मैं उसके लिए भी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। पर समय रहते हुए मैं कहीं ना कहीं से कैसे भी बजट की व्यवस्था करके, चाहे दिल्ली जाना पड़े चाहे देहरादून जाना पड़े, मैं व्यवस्था कराऊंगा और सड़कें दूँगा। पूरे क्षेत्र में पहुंचे तो उस पर क्या संदेश देंगे आप क्षेत्रवासियों को? देखिए, आज सबसे पहले तो मैं हरेला पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। हरेला पर्व पर समृद्धि, खुशहाली और चारों तरफ हरियाली का संदेश लेकर हरेला पर्व आता है और सभी धूमधाम के साथ हरेला पर्व को मनाएं। और मैं यही संदेश देती हूँ इस महापर्व पर कि हम सबको अपने जीवन में कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे हमारा जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर, हमें एक पेड़ ज़रूर अपनी माँ के नाम लगाना चाहिए और पेड़ को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उसका पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये हमें माता पिता की तरह ही प्यार, आशीर्वाद, शुभकामनाएं सब कुछ देते हैं और प्रकृति की गोद में मनुष्य अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन बड़ा कष्ट होता है अगर एक पेड़ को ज़रा सा भी कष्ट होता है, सूखती है अगर एक डाली भी, तो बड़ा कष्ट होता है और होना भी चाहिए। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सबको पेड़ की, अपने आसपास के वन क्षेत्र की सबकी रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। सबसे मेन ये त्यौहार के एक रूप में मनाया जा रहा है। पहले तो मैं समस्त जो हमारे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि इस हरेला पर्व पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और पिछले वर्ष भी हमने हरेला पर्व मनाया था और आज भी
हम यहाँ पर ये हरेला पर्व मना रहे हैं। जो हमारे वन क्षेत्राधिकारी हैं वो हर वर्ष यहाँ इस क्षेत्र को हरा भरा रखते हैं और मैं एक बार फिर बधाई देना